इस्लामाबाद में मार्केट, शॉपिंग मॉल्स और कारोबार रात 8 बजे बंद होंगे। रेस्टोरेंट्स, तंदूर, जनरल स्टोर्स को 10 बजे तक कारोबार की इजाज़त होगी। 31 मई तक की मोहलत ख़त्म हो गई। आज से पुरानी पाबंदियाँ दोबारा लग जाएंगी। लाहौर और कोयटा समेत पंजाब और बलोचिस्तान में औकात कार में नरमी का आज आखिरी दिन। कराची और पेशावर समेत सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में मार्केट्स के औकात कार पर पाबंदी मुकम्मल ख़त्म की जा चुकी। नए नोटिफिकेशन जारी होंगे या पुराने अहकाम जारी रहेंगे। मेहरबानी करके आप अपने आप को QR कोड जो हमने साथ दिया हुआ है उसके ऊपर रजिस्टर करवा के अपने आप को, अपने शनाख्ती कार्ड को उस QR कोड के जरिए अपने मीटर के साथ मुंसलिक करें। इस वक्त तक 20 लाख लोगों ने अपने शनाख्ती कार्ड के साथ अपने मीटर्स को मुंसलिक कर लिया। सस्ती बिजली लेनी है तो QR कोड स्कैन करें। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर के 2 करोड़ से ज़ायद सारिफीन के लिए वफाकी हुकूमत का ऐलान। वज़ीर तवानाई ने कहा, सब्सिडी ख़त्म करने की खबरें हक़ाइक़ के मुनाफी हैं। QR कोड सिस्टम के ज़रिए सिर्फ अहल सारिफीन को सब्सिडी जारी रहेगी। 20 लाख सारिफीन रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। ज़राई और घरेलू सारिफीन को 527 अरब रुपए की रियायत दी जा रही है। ख्वाजा आसिफ के मुलाजिम के गांव में 80,000 रुपये में ट्रांसफार्मर की मुरम्मत। लेस्को की शिकायत पर पत्तों की से ट्रांसफार्मर ठीक करने वाला मैकेनिक गिरफ्तार। 2 लाइनमैन और लाइन सुपरिटेंडेंट को भी मुअत्तल कर दिया गया। वज़ीर तवानाई उवैस लग़ारी ने कहा, ख्वाजा आसिफ का शिकवा हुकूमत में खुद एहतसाबी की बेहतरीन मिसाल है। मोहल्ले वालों ने ट्रांसफार्मर ठीक कराने के लिए लाइन सुपरिटेंडेंट को रिश्वत दी। ये तासुर दुरुस्त नहीं कि पूरे मुल्क में ही पैसों का लेन देन होता है। 10 से 15% तक ऐसा हो सकता है। हाई कोर्ट के फैसले के बरखिलाफ इसकी NOC कैसे दी? बदउन्वान और करप्ट तरीन हुक्मरानी 18 सालों से यहाँ कायम है। पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, जाने ना जाने वसीम और फारूक ही ना जाने, कराची तो सारा जाने है। अगर बाग इब्ने कासिम किसी को अलॉट किया गया है तो पकड़ ले मुझे। ने कराची के महकमों पे, इदारों पे कब्जे तो कर लिए, मगर ज़मीन पे इंशाल्लाह MQM आपको कब्जा करने नहीं देगी। अभी मैं वसीम में बोलना शुरू करूंगा तो फिर पता नहीं क्या क्या हो जाएगा। MQM और पीपल्स पार्टी आमने सामने। मुत्तहदा काहिल पाक कराची की ज़मीन पर गैर कानूनी तामीरात का इल्ज़ाम। फारूक सत्तार ने कहा, अदालती फैसले के खिलाफ NOC कैसे दिया गया? कब्जे की जगह को कानूनी जवाज़ फराहम किया गया। कब्जा माफिया के खिलाफ आवाज़ उठाते रहेंगे। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने जवाब में कहा, हिल पाक KMC की मलकियत थी और रहेगी। एक इंच ज़मीन भी किसी को अलॉट नहीं की। कोई ज़मीन बेचनी होती तो क्या अखबार में खबर छापता? MQM ने शहर का विरसा तबाह किया। अमरीकी सदर ट्रंप ने ईरान से मुआहदे के मुसव्वदे में तरमीम की हिदायत कर दी। अमरीकी मीडिया का दावा। कहा, अमरीकी सदर जौहरी मवाद के शिकों को मज़ीद मजबूत बनाना चाहते हैं। 60 रोज़ा टाइम फ्रेमवर्क में जौहरी प्रोग्राम, अफजुदा यूरेनियम और अमरीकी पाबंदियों में नरमी पर बातचीत होगी। अमरीका ईरान के जौहरी मवाद को किस तरह और किस वक्त तक इस्तेमाल करेगा? ट्रंप की खास तौर पर इस हिस्से में तब्दीली की हिदायत ईरानी रद्द-ए-अमल आने में 3 दिन लग सकते हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा कि अमरीका के साथ बातचीत और पैगामात का सिलसिला जारी है। क़यासराइयों को अहमियत नहीं देते। हतमी नतीजे तक पहुँचने से पहले मुज़ाकरात पर फैसला सुनाना मुमकिन नहीं। इसराइली फ़ौज 26 साल बाद जुनूबी लेबनान में दाखिल। तारीखी किले पर कब्जा करके झंडा लहरा दिया। मुख्तलिफ इलाकों में फ़ज़ाई बमबारी से 7 अफराद जाँ बहक। हिज़्बुल्लाह की जवाबी कार्रवाई में 1 इसराइली फ़ौजी हलाक, 4 ज़ख्मी। इसराइली वज़ीर आज़म का लेबनान में ज़मीनी कार्रवाइयाँ बढ़ाने का ऐलान। फ्रांस की लेबनान की सूरत हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास बुलाने की दरख्वास्त। नायब वज़ीर आज़म इसाक़ की दावत पर यूरोपीय यूनियन की नुमाइंदा आज पाकिस्तान पहुँचेंगी। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक दोनों रहनुमा पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन स्ट्रेटेजिक डायलॉग के 8वें इजलास की मुश्तरका सदारत करेंगे। सदर और वज़ीर आज़म से मुलाकातें भी शेड्यूल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल और गिलगित बल्तिस्तान में
पुरअमन इंतखाबात के लिए इंतजामात पर ब्रीफिंग। कहा वोटर्स को महफूज माहौल फराहम करने के लिए जामे सिक्योरिटी प्लान तैयार किया गया। वज़ीर आज़म ने मुल्क में अमन और इस्तेहकाम के लिए काविशों को सराहा। गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात के लिए मौसर सिक्योरिटी इंतजामात की भी तारीफ। कहा हुकूमत जमहूरी अमल के लिए हर मुमकिन इक़दामात जारी रखेगी। गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबात 7 जून को होंगे। इंतखाबी मुहिम जोरों पर, सियासी जमातों की रैलियां और कॉर्नर मीटिंग्स, कारकुनों का रक्स। चीफ इलेक्शन कमिश्नर गिलगित बल्तिस्तान ने कहा कि वफाकी और सूबाई अहदेदार इंतखाबी मुहिम में हिस्सा नहीं ले सकते। ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई होगी। इंतखाबी माहौल ख़राब करने, नफरत फैलाने वालों के खिलाफ मुकदमात दर्ज होंगे। रहनुमा नून लीग साद रफीक ने कहा NFC में गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर को शेयर मिलना चाहिए। मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड मैप और एयरपोर्ट्स चाहिए होंगे। टूरिज्म पर फोकस करके कारोबार का पहिया चलाया जा सकता है। स्कर्दू में जलसे से खिताब में कहा तमाम सियासी जमातों को जलसे करने की इजाज़त मिलनी चाहिए। पेशावर में PTI पार्लिमानी पार्टी का इजलास, कई नाराज अरकान गायब। ज़राए के मुताबिक 92 अरकान को शिरकत की दावत दी गई थी। 30 से ज़ायद न आए। 11 ने पार्टी अमूर की बजाय ज़ाती मसरूफियात को तरजीह देते हुए पेश की माज़रत की। IMF का सेल्स टैक्स 18 से बढ़ाकर 19% करने का मुतालबा। 1% इजाफे से 250 से 300 अरब रुपए इजाफी आमदन का इम्कान। हुकूमत ने GST में इजाफे के मुतालबे की मुखालिफत कर दी। IMF ने महसूलात के हदफ में कमी के बायस नई तजावीज़ पेश की। बजट टैक्स इस्लाहात पर हुकूमत और IMF के मुज़ाकरात। आइंदा माली साल तरक्याती बजट की मद में 1126 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। GDP ग्रोथ का हदफ 4% मुख्तस करने की तजवीज़। सालाना प्लान कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास 1 जून को होगा। वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल की ज़ेर सदारत इजलास में तरक्याती बजट की मंजूरी दी जाएगी। कमेटी की तजावीज़ कौमी इक़्तिसादी काउंसिल में पेश की जाएंगी। पंजाब के बजट में कोई नया टैक्स न लगाए जाने का इम्कान। ज़राए महकमा ख़जाना के मुताबिक बजट का हजम 6000 अरब रुपए रहने का तखमीना है। तरक्याती कामों के लिए 1500 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। टैक्स नेट को वसअत देने और सर्विसेज शरह में रद्द-बदल की तजवीज़। कराची समेत सिंध भर में पानी की किल्लत। सिंध हुकूमत का एहसास एहतजाज। सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन ने कहा पानी की गैर मुनसिफाना तकसीम संगीन खतरात पैदा कर रही है। एहसा के फैसलों से लगता है सिंध के साथ इम्तियाजी सलूक किया जा रहा है। किसी सूबे को दूसरे सूबे के हिस्से पर तरजीह नहीं दी जा सकती। वफाकी हुकूमत एहसा के फैसलों का फौरी नोटिस ले। कराची के मुख्तलिफ इलाकों को पानी की फराहमी मुतासिर। नॉर्थ ईस्ट कराची पंपिंग स्टेशन पर केबल फॉल्ट के बायस बिजली बंद। कराची को 54 मिलियन गैलन पानी की सप्लाई मुअत्तल। तर्जुमान वाटर कॉरपोरेशन के मुताबिक ज़ेर ज़मीन केबल फॉल्ट के बायस बिजली की फराहमी मुअत्तल हुई। इस्लामाबाद के इलाके बाराखाऊ में ट्रैफिक हादसे का जिम्मेदार ड्राइवर गिरफ्तार। मुकदमा दर्ज। पुलिस का कहना है ड्राइवर दूसरी गाड़ी से रेस लगा रहा था और मुबैना तौर पर नशे में था। हौलनाक हादसे में 4 अफराद जाँ बहक और 4 जख्मी। कराची मलीर लिंक रोड पर हादसे की CCTV फुटेज सामने आ गई। गुज़िश्ता रोज मोटरसाइकिल बेकाबू होकर दरख्त से टकरा गई थी। वाक़े में 12 साल लड़का जाँ बहक, दूसरा जख्मी हुआ था। लाहौर में डिफेंस के इलाके में शहरी पर तशद्दुद का मुकदमा दर्ज। मुकदमा 4 नामजद मुलजिमों समेत 10 अफराद के खिलाफ दर्ज किया गया। FIR के मुताबिक मुद्दई ने सड़क पर रास्ता लेने के लिए इशारा किया, जिस पर मुलजिमों ने तशद्दुद शुरू कर दिया। लाखों रुपए की घड़ी, नकदी और तलाई ज़ेवरात भी छीन लिए गए थे। सिंध हुकूमत के MQM पर लफ्जी वार। कहा MQM अपनी सियासत जिंदा करने की नाकाम कोशिश कर रही है। कराची में तरक्याती मंसूबे ज़मीनी हक़ाइक़ हैं जिनको झुटलाया नहीं जा सकता। कराची किसी जमात की जागीर नहीं, पाकिस्तान का मुआशी मरकज़ है। शर्जील मेमन बोले तरक्की के हर कदम पर तनकीद करने वाले अपने सियासी ज़वाल का एतराफ़ कर रहे हैं।
तर्जुमान MQM ने कहा, पीपल्स पार्टी की बदतरीन कारकर्दगी छुप नहीं सकती, कहानी अब प्रेस कॉन्फ्रेंस से आगे निकल गई है। पीपल्स पार्टी की बदतरीन हुक्मरानी, बदनीयती और करप्शन ज़बान ज़द-ए-आम है। सिंध हुकूमत के तर्जुमान आखिरी तनख्वाहें वसूल कर लें, दिन गिने जा चुके हैं। पाकिस्तानी हुज्जाज कराम की वतन वापसी, PIA की परवाज़ें हाजियों को लेकर कराची और लाहौर पहुंच गई। आज 21 हज परवाज़ें वतन वापसी के लिए उड़ान भरेंगी। इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद लैंड करेंगी। आइंदा साल की हज पॉलिसी जून में वफाकी काबीना में पेश कर दी जाएगी। वज़ीर मजहबी अमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ ने कहा, अगले 2 माह में नए हज की बुकिंग मुकम्मल होने का इम्कान है। 2027 में हज के ख्वाहिशमंद आज़मीन अपने पासपोर्ट फौरी तैयार करा लें। रवां साल बेहतरीन इंतजामात के बायस शिकायत का तनासुब 1% रहा। म्यांमार में धमाका, 55 अफराद हलाक, मरने वालों में 25 खवातीन शामिल। बरतानवी मीडिया के मुताबिक धमाका बागियों के ज़ेर कंट्रोल इलाके में असलहा डिपो में हुआ। धमाके के बाद शोले बुलंद हुए और धुएं के बादल कई 100 फीट ऊंचाई तक गए। कई अफराद के मलबे तले दबे होने का इम्कान। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। रावलपिंडी के इलाके ढोक मुंशी में फायरिंग, 2 अफराद जाँ बहक, लाशें अस्पताल मुंतकिल। पुलिस ने तहकीकात का आगाज कर दिया। बाजोड़ में फायरिंग से 2 अफराद जाँ बहक, 1 जख्मी। पुलिस के मुताबिक जख्मी और लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वाक़े की तहकीकात शुरू। ब्लूटूथ के सिग्नल्स ने उड़ते जहाज में थरथली मचा दी। 190 मुसाफिरों की जान पर बनाई। अमेरिका से स्पेन जाने वाली परवाज में अमले और मुसाफिरों को बम के नाम से ब्लूटूथ सिग्नल मौसूल, जहाज को वापस उतार लिया गया।